हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम अभिषेक है और आज मैं क्लास 6 के चैप्टर सेकंड कंपोनेंट ऑफ फूड को आपको पढ़ाने वाला हूं। तो बच्चों, लास्ट क्लास में जो हमने पढ़ा था, प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था फूड्स के बारे में कि फूड्स क्या होते हैं, फूड के सोर्सेज क्या हैं, व्हाट आर द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग फूड, कि कैसे फूड हम ऑब्टेन करते हैं। आज हम बात करते हैं कंपोनेंट्स ऑफ फूड, यानी सबसे पहले बात करते समय फूड के बारे में आपको पता होना चाहिए कि फूड होता क्या है। फूड इज अ मटेरियल सब्सटेंस व्हिच प्रोवाइड एनर्जी एंड द सोर्सेज ऑफ फूड को हमने लास्ट टाइम स्टडी करा था, प्लांट सोर्स एंड एनिमल सोर्स। आज हम बात करेंगे न्यूट्रिशन। अब न्यूट्रिशन का मतलब क्या है, इसके बारे में भी हमने पढ़ा था। न्यूट्रिशन का मतलब होता है द प्रोसेस ऑफ इनटेक एंड यूटिलाइजेशन ऑफ फूड, यानी फूड को इनटेक करना और उसका यूटिलाइजेशन करना क्या कहलाता है, न्यूट्रिशन। जैसा कि हमने लिखा है, द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग फूड नेसेसरी फॉर गुड हेल्थ एंड ग्रोथ इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। यानी न्यूट्रिशन क्या है, एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम फूड ऑब्टेन करते हैं, किस लिए, अपनी गुड हेल्थ के लिए और ग्रोथ के लिए, दैट इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। अब हम बात करते हैं फंक्शन ऑफ फूड, एक एक करके हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहला फंक्शन है इट प्रोवाइड अस एनर्जी। ये हमें क्या प्रोवाइड करता है, एनर्जी टू मेंटेन बॉडी टेम्परेचर। और हमारा बॉडी का टेम्परेचर कितना होता है, 37 डिग्री सेल्सियस। एंड टू डू वर्क, और कार्य करने के लिए भी हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है फूड। तो बच्चों, पहला पॉइंट क्लियर आपको। सेकंड पॉइंट देखते हैं, इट हेल्प इन रिपेयरिंग एंड रिप्लेसिंग दी डैमेज सेल्स एंड टिश्यू। ये पुराने कोशिकाओं और ऊतकों की मरम्मत करने में हेल्प करता है और नई कोशिकाओं को बनाने में भी मदद करता है। थर्ड पॉइंट, इट मेक द न्यू मटेरियल नेसेसरी फॉर ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन। ये नए मटेरियल्स का निर्माण करता है इन दिस सेलुलर प्रोसेस। अब फोर्थ है, इट हेल्प अस टू कीप द बॉडी हेल्दी, और ये हमारी बॉडी को हेल्दी भी रखता है। हम सभी लोगों को हेल्दी रखने के लिए क्या चाहिए, फूड चाहिए। तो बच्चों, फूड के फंक्शन आपको क्लियर होते हैं, लेकिन हमारे चैप्टर का नाम है कंपोनेंट ऑफ फूड्स। कंपोनेंट्स का मतलब होता है द न्यूट्रिएंट्स जो प्रेजेंट होते हैं फूड के अंदर। जैसे कि न्यूट्रिएंट्स की बात करते हैं, दीज आर द कंपोनेंट ऑफ फूड। न्यूट्रिएंट्स को ही कंपोनेंट ऑफ फूड कहा जाता है, विच गिव एनर्जी एंड हेल्प ग्रोथ, जो हमें एनर्जी देते हैं, हमारी ग्रोथ में हेल्प करते हैं। तो देयर आर द 5 मेजर कंपोनेंट ऑफ फूड, जैसे कि आप सबको पता है, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स एंड इन एडिशन टू और कंपोनेंट्स होते हैं जैसे कि वाटर एंड रफेज। रफेज मतलब डाइटरी फाइबर्स। जैसे कि कार्बोहाइड्रेट और फैट्स को आपको जानते हैं कि दीज आर द एनर्जी गिविंग फूड, इनसे आपको एनर्जी मिलती है। प्रोटीन क्या होते हैं, आपके बॉडी बिल्डिंग फूड होते हैं। विटामिन एंड मिनरल्स आर द प्रोटेक्टिव फूड। और वाटर क्या करते हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं एक न्यूट्रिएंट्स को एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक पहुंचाने में। और रफेज क्या करते हैं, इट हेल्प इन डाइजेशन एंड प्रिवेंट कॉन्स्टिपेशन। अब हम बात करते हैं बच्चों एक एक कंपोनेंट को डिटेल्स में। अब हम बात करेंगे कार्बोहाइड्रेट की। तो बच्चों, बात करते हैं हम एनर्जी गिविंग फूड। जैसे कि मैंने बताया था कि कार्बोहाइड्रेट्स, तो एनर्जी गिविंग फूड होता क्या है कि देयर आर द 2 कंपोनेंट ऑफ फूड विच गिव्स एनर्जी। अब उसमें आते हैं आपके कार्बोहाइड्रेट, जिससे हम मेन सोर्स ऑफ एनर्जी कहेंगे बच्चों। जो भी कार्बोहाइड्रेट होते हैं, जो भी फूड खाते हैं, जो भी सीरियल्स खाते हैं, आपको व्हीट, राइस, मेज, इन सबसे आपको मिलता है कार्बोहाइड्रेट। और कार्बोहाइड्रेट से क्या मिलती है, एनर्जी। इसीलिए कार्बोहाइड्रेट को मेन सोर्स ऑफ एनर्जी कहा जाता है। सेकंड है आपका फूड, जिसे बोला जाएगा इंपोर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी। जब हमारी बॉडी को कार्बोहाइड्रेट नहीं मिल पाता, उस समय हमारा फैट एनर्जी के रूप में काम करता है। तो इट इज ए इंपोर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी। मेन सोर्स और इंपोर्टेंट सोर्स में आपको पता होना चाहिए। एंड इट प्रोवाइड टेस्ट एंड फ्लेवर टू द फूड। ये क्या प्रोवाइड करता है, टेस्ट प्रोवाइड करता है एंड फ्लेवर प्रोवाइड करता है फूड को। हम बच्चों बात करें फैट की। अब सेकंड है बॉडी बिल्डिंग फूड, कि जो हमारी बॉडी बिल्डिंग में हेल्प करता है, और उसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है न्यूट्रिएंट्स में प्रोटीन। और प्रोटीन किस में हेल्प करता है, ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ सेल्स एंड टिश्यू। इट हेल्प इन ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ सेल्स एंड टिश्यूज, यानी इट हेल्प इन मेंटेनिंग एंड रिपेयरिंग ऑफ सेल्स। एंड सेकंड है डाइजेशन ऑफ फूड। अब डाइजेशन ऑफ फूड में बहुत सारे एंजाइम्स काम करते हैं, और वो एंजाइम्स क्या होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं। तो उन्हीं एंजाइम्स की वजह से हम प्रोटीन को क्या कहते हैं, इट हेल्प इन डाइजेशन ऑफ फूड। थर्ड है प्रोटेक्टिव फूड।
जो हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है बहुत सारी डिजीजेस से, जिसमें हमारे आ जाते हैं विटामिन एंड मिनरल्स। अब इनका क्या फंक्शन है? प्रॉपर ग्रोथ, हमारी पूरी बॉडी की प्रॉपर ग्रोथ हो, इम्यूनिटी हो, हमारी बॉडी की टेंडेंसी हो ताकि हम अलग अलग जर्म से फाइट कर सकें, एंड गुड हेल्थ, हमारी हेल्थ को मेंटेन करने में हेल्प करते हैं। एंड इट इज एसेंशियल फॉर केमिकल रिएक्शन इन सेल्स, हमारी सेल्स के अंदर जितने भी केमिकल सेलुलर रिएक्शंस होती हैं उन सब में ये अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। थर्ड नेक्स्ट हमने पढ़ा था कि टू एडिशन न्यूट्रिएंट्स हमने देखे, जिसमें हमने वाटर एंड डाइटरी फाइबर। तो वाटर क्या करता है? ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू अदर, and it help in digestion of food, it help in excretion of food को बॉडी से आउटसाइड करना, and as a medium for chemical reaction in cell। तो वाटर क्या करता है? अब मीडियम की तरह काम करता है, सेल्स के अंदर जितनी भी केमिकल रिएक्शन होती है उसमें वाटर एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और नेक्स्ट है बच्चों डाइटरी फाइबर, इट हेल्प इन डाइजेशन एंड प्रिवेंट कॉन्स्टिपेशन। तो बच्चों आज हमने बात करी एनर्जी गिविंग फूड किसे कहा जाता है, बॉडी बिल्डिंग फूड किसे कहा जाता है, और प्रोडक्टिव फूड किसे कहा जाता है, और सबके हमने थोड़े थोड़े फंक्शन के बारे में भी डिस्कस करा। अब हम बात करते हैं अपने न्यूट्रिएंट्स ऑफ फूड में सबसे मेजर न्यूट्रिएंट्स यानी कार्बोहाइड्रेट की। तो बच्चों बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट, जिसे अभी हमने पढ़ा कि दिस इज एनर्जी गिविंग फूड, इट इज द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी, यानी हमने जैसे लिखा भी दे आर द मेन एंड चीपेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर अवर बॉडी। ये हमारे फूड से प्राप्त होने वाला सबसे सस्ता ऊर्जा का स्रोत है जिससे हमें एनर्जी मिलती है। और दीज आर फॉर्म्ड इन प्लांट्स ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। तो आपको ये बात पता होनी चाहिए कि जो कार्बोहाइड्रेट मेनली ऑब्टेन होते हैं वो प्लांट सोर्स से ऑब्टेन होते हैं, और ये कैसे फॉर्म होते हैं? बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। और फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से आप सभी लोग फैमिलियर हैं, ये ग्रीन प्लांट्स के द्वारा इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल बाय यूजिंग कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर आपका फॉर्म होता है। तो अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट। तो बच्चों बोला जाए कि कार्बोहाइड्रेट का एग्जांपल दो, तो सबसे पहला एग्जांपल है शुगर, इट इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, जिसके अंदर आप क्या देंगे? ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, सुक्रोज और जैगरी। सुक्रोज मींस केन शुगर, फ्रुक्टोज जो फ्रूट से आपको मीठापन ऑब्टेन होता है, इट इज स्वीट इन टेस्ट। ग्लूकोज इट इज सॉल्युबल इन वाटर भी होते हैं, ग्लूकोज हो गया, फ्रुक्टोज हो गया, सुक्रोज हो गया, जैगरी मतलब गुड़ को कहा जाता है। तो बच्चों ये आपके हो गए शुगर के एग्जांपल। सेकंड है कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, स्टार्च को बोला जाता है कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, जिसमें आते हैं आपके राइस, व्हीट, पोटैटोज, मेज। These are starch is insoluble in water, it is tasteless, it is white material। ठीक है, तो बच्चों ये आपको पता होना चाहिए जो आपको स्टार्च मिलता है वो राइस से, व्हीट से, पोटैटो से। और नेक्स्ट बात करते हैं सेलुलोज, इट इज ऑल्सो ए कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, जिसमें आप क्या देंगे? रफेज, यानी इट इज जनरली प्रेजेंट इन प्लांट सेल। ओके, कॉटन, इन सब चीजों में प्रेजेंट होते हैं, जैसे वेजिटेबल्स हो गई, सलाद हो गया, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, मैंगो, पपाया, इन सब के अंदर क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट होता है। अब हम बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट का फंक्शन क्या है, हमें कैसे एनर्जी प्रोवाइड करता है। तो बच्चों आप सब लोगों ने एक प्रोसेस सुना होगा रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन वो प्रोसेस होता है जिसमें आपको फूड से एनर्जी ऑब्टेन होती है। कैसे? कि जो भी आप फूड खाते हो, चावल, आलू, ब्रेड, आप कुछ भी खाते हो, उससे आपको मिलता है ग्लूकोज। जब वो फाइनली डाइजेस्ट हो जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, तो जो कार्बोहाइड्रेट होता है उसकी जो सिंपलेस्ट फॉर्म होती है ग्लूकोज। तो जब वो ग्लूकोज आपका ऑक्सीडाइज होता है, जो हम ऑक्सीजन लेते हैं, ऑक्सीजन क्यों लेते हैं? तो ब्रेक डाउन दी ग्लूकोज, ग्लूकोज को ऑक्सीडाइज करने के लिए, बर्न करने के लिए, तो हमने क्या लिया? ऑक्सीजन। और ये रिएक्शन कहाँ होती है? हमारी सेल के अंदर होती है। ठीक है, इन सेल्स, इन माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, तो ग्लूकोज को जब ऑक्सीजन से रिएक्ट कराया जाता है तो ये आपका कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करता है। क्या प्रोड्यूस करता है बच्चों? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर और प्लस एनर्जी, आपको एनर्जी ऑब्टेन होती है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल। एटीपी एनर्जी गिविंग मॉलिक्यूल्स को कहा जाता है। बच्चों थोड़ा सा एडवांस पढ़ने के लिए आप ये समझ सकते हैं कि ग्लूकोज का जो फॉर्मूला होता है वो C6H12O6। तो इससे बात पता लगती है कि कार्बोहाइड्रेट के अंदर 3 एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ठीक है, 1:2:1 की फॉर्म में। तो अब ये ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है 6O2 इन माइटोकॉन्ड्रिया। ये रिएक्शन हमारी सेल के अंदर एक पार्ट होता है माइटोकॉन्ड्रिया। उस माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल भी कहा जाता है। और क्या प्रोड्यूस करता है? 6CO2 6H2O प्लस एनर्जी
38 एटीपी। बच्चों एटीपी का फुल फॉर्म पूछा जाए तो आप लिखना एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। तो बच्चों ये बात आपको क्लियर है कि आपको एनर्जी मिल रही है और फोटोसिंथेसिस की जस्ट अपोजिट रिएक्शन होती है, ठीक है। तो फोटोसिंथेसिस जो रिएक्शन होती है वो एंडोथर्मिक होती है और ये रिएक्शन जो होती है वो एक्सोथर्मिक, क्योंकि इसमें एनर्जी रिलीज हो रही है। तो बच्चों ये चीज क्लियर होनी चाहिए कि रेस्पिरेशन इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। अब बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट को कैसे टेस्ट किया जाए, कैसे चेक किया जाए। तो बाय यूजिंग डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन, एक ब्राउन कलर के सॉल्यूशन का यूज किया जाता है या बेंडेड सॉल्यूशन भी यूज कर सकते हैं। तो आयोडीन सॉल्यूशन में क्या होता है, इट इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट आयोडीन प्रोड्यूस a blue black color on a combination with starch। जब चावल, आलू या ब्रेड के ऊपर आयोडीन सॉल्यूशन की कुछ ड्रॉप्स डाली जाती हैं, अगर वो ब्लू ब्लैक कलर का ऑब्जर्व हो रहा है तो इसका मतलब ये होता है कि उसके अंदर स्टार्च या कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है। और अगर वो सॉल्यूशन ब्लू ब्लैक कलर का नहीं हो रहा है, वो ब्राउन ही दिख रहा है, कोई चेंज नहीं आ रहा है कलर में, तो इसका मतलब उसके अंदर स्टार्च नहीं है। तो आप पता लगा सकते हैं किसी चीज के अंदर कि उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट है या नहीं। अब एक चीज बात बच्चों और भी जानने की है, अगर हम एक्सेस इंटेक करते हैं कार्बोहाइड्रेट का, बहुत ज्यादा अमाउंट में शुगर लेते हैं, एक्सेस इंटेक ऑफ कार्बोहाइड्रेट कैन रिजल्ट इनटू ए डिजीज दैट इज कॉल्ड डायबिटीज। आपके घरों में जो बड़े बुजुर्ग होंगे, कुछ ऐसे लोग होंगे जिनको इस बीमारी की प्रॉब्लम होगी, तो उनको कार्बोहाइड्रेट जैसे फूड्स को प्रिवेंट किया जाता है देने के लिए, ताकि वो फूड ना खाएं और ये बीमारी ज्यादा ना बढ़े। तो बच्चों आज का ये टॉपिक क्लियर हुआ आपको कार्बोहाइड्रेट। अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की। तो बच्चों अब हम बात करते हैं सेकंड न्यूट्रिएंट यानी फैट की। तो फैट का यूज क्या है कि फैट प्रोवाइड एनर्जी टू आवर बॉडी, ये भी हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है लाइक कार्बोहाइड्रेट की तरह, अबाउट ट्वाइस दैट ऑफ कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट के कंपेयर में ये हमें डबल अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोवाइड करता है। तो बच्चों ये चीज ध्यान रखना। सबसे पहली चीज, एक नॉर्मल अडल्ट पर्सन को डेली फूड में कम से कम 35 ग्राम फैट उसे मिलना चाहिए। एंड इट इज ऑब्टेन फ्रॉम एनिमल्स, ये ज्यादातर एनिमल्स और प्लांट दोनों से ऑब्टेन होता है, जैसे बटर, घी एंड कुछ इम्प्रॉपर फूड सोर्सेज होते हैं, जैसे कि फिश हो गया, मीट हो गया, एग हो गया, these are the कम अमाउंट में इनसे फैट मिलता है बट मिलता है। एंड फ्रॉम प्लांट से बात करें तो वेजिटेबल ऑयल जैसे कि मस्टर्ड ऑयल, ग्राउंड नट ऑयल, तो इनसे आपको फैट मिलता है, यानी वेजिटेबल ऑयल से आपको क्या मिलता है बच्चों, फैट मिलता है। अवर बॉडी स्टोर दी एक्सेस एनर्जी इन दी फॉर्म ऑफ फैट, हमारी बॉडी क्या है कि एक्सेस ऑफ एनर्जी को किस फॉर्म में स्टोर कर लेती है, फैट की फॉर्म में स्टोर कर लेती है। सेकंड पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट है फैट गिव्स फ्लेवर एंड टेस्ट टू अवर फूड, ये हमारे फूड को टेस्ट एंड फ्लेवर प्रोवाइड करता है। और नेक्स्ट बच्चों, इट इज एसेंशियल फॉर दी एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन ए, डी, ई, के। तो बच्चों आप जो विटामिन खाते हो, जो भी वेजिटेबल और फ्रूट्स खाते हो, उनसे आपको विटामिन मिलते हैं। विटामिन को प्रोडक्टिव फूड कहा जाता है, लेकिन कुछ विटामिन वाटर में सॉल्युबल होते हैं और कुछ फैट में सॉल्युबल होते हैं। और फैट में सॉल्युबल होने वाले विटामिन के नाम है ए, डी, ई, के। विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के। तो इसलिए बच्चों आपको एडवाइस किया जाता है कि आपको फैट लेना चाहिए फूड में। इट इज एसेंशियल फॉर दी एब्जॉर्प्शन ऑफ, ये तो हो गया आपका, मैनी एनिमल्स लाइक व्हेल हो गया, कैमल हो गया, पोलर बियर हो गया, स्टोर फैट इन देयर बॉडी फॉर फ्यूचर यूज, अपने फ्यूचर यूज के लिए बॉडी के अंदर फैट को स्टोर कर लेते हैं। तो ड्यूरिंग स्टारवेशन के दौरान ये उस फैट का यूज करते हैं, देन फिर प्रोटीन का यूज करते हैं। नोट क्या है कि फैट ऑन अवर बॉडी आल्सो प्रिवेंट हीट लॉस फ्रॉम द बॉडी सरफेस, इट एक्ट एज अ इंसुलेटर, ये हमारी बॉडी हीट को लॉस होने से बचाता है। और बट टू मच ऑफ फैट डिपोजिशन इन अवर बॉडी लीड्स टू अ डिजीज दैट इज कॉल्ड ओबेसिटी, मतलब मोटापा। अगर आप बहुत ज्यादा एक्सेस में फैट लेंगे तो आपको ओबेसिटी हो जाएगी, आपका कहते हैं ना आपका वेट ओवरवेट हो जाएगा, बल्की हो जाएगा, तो उसको बोलते हैं ओबेसिटी। अब बात करते हैं फैट को कैसे चेक किया जाए, कैसे टेस्ट किया जाए। तो फैट प्रोड्यूस अ ग्रेजी पैचेस ऑन व्हेन रब्ड ऑन अ क्लीन शीट ऑफ पेपर, आप बटर पेपर का यूज कर सकते हैं या ब्राउन पेपर का यूज कर सकते हैं। तो जब उसमें किसी भी फैट फूड को क्रश करेंगे तो उस पर ऑयली पैचेस बन जाएंगे, उससे ये पता लगता है कि इस फूड के अंदर क्या है, फैट है। अब हम बात करते हैं बच्चों आज जो हमने पढ़ा उस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस की। तो बच्चों आज हम बात करते हैं कि जो अभी हमने स्टडी की उसके ऊपर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस की। जैसे कि सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, विच कंपोनेंट ऑफ फूड इज कॉल्ड द बॉडी बिल्डिंग फूड। जैसा कि मैंने क्लास में बताया भी आज की कि बॉडी बिल्डिंग फूड, एनर्जी गिविंग फूड और प्रोडक्टिव फूड किसे कहा जाता है। आप लोग वीडियो को देखते हुए इस क्वेश्चन का आंसर देंगे बच्चों इन अ कमेंट बॉक्स।
एंड सेकंड क्वेश्चन है नेम द मेन कार्बोहाइड्रेट विच वी ईट इन आवर फूड, कि मेन कार्बोहाइड्रेट का नाम बताना है जो हम अपने फूड में सबसे ज्यादा खाते हैं, डेली खाते हैं। तो बच्चों ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है, आप अच्छे से देखते हो, बता सकते हैं आप मुझे वीडियो को। व्हाट आर एनर्जी गिविंग फूड, एनर्जी गिविंग फूड किसे कहा जाता है, और उनके दो एग्जांपल्स भी देने हैं। फोर्थ क्वेश्चन है नेम टू सोर्स ऑफ प्लांट फैट, फैट और फैट जो है वो आपको प्लांट सोर्स एंड एनिमल सोर्स दोनों से ऑब्टेन होता है, उन दोनों सोर्सेज के नाम बताने हैं। और बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका नेम टू सोर्स ऑफ एनिमल फैट। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिफ्थ, नेम द सॉल्यूशन व्हिच कैन बी यूज्ड टू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन अ फूड, कि उस सॉल्यूशन का नाम बताइए जो किसी भी फूड के अंदर स्टार्च की प्रेजेंस को बताता है। तो बच्चों ये आसान क्वेश्चन है, आप लोग प्लीज इनके आंसर मुझे नेक्स्ट क्लास में बताएंगे, और जो जो बच्चा करते जाए प्लीज अपने आंसर्स को मेरी वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिखते जाइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो बच्चों इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं ऑन वाहिगुरु चैनल नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।